हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस। आज के हम इस वीडियो में इंग्लिश और मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याओं में 10, 15, 24 का अनुपात है। यदि तीन संख्याओं का योग 98 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, देखिए अनुपात कितना दिया गया है, 10, 15, 24। जब हम अनुपात में दी हुई वैल्यू को जोड़ेंगे तो हमारा 49 आएगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इसने क्वेश्चंस में बताया गया है कि उनका योग 98 है, यानी 49 की वैल्यू कितनी दी गई है, 98 के बराबर। तो हम एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, 49 एकम 49, 49 दूना 98, यानी एक की वैल्यू 2 आ गई। अब कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो 10, 15, 24, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 24। तो 24 की गुणा करा देंगे 2 से, एक की वैल्यू निकाली थी 2, तो 24 की गुणा 2 से करा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 48। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए अनुपात बी का मान दिया गया 1:4, बी अनुपात सी का मान दिया गया 2:1, सी अनुपात डी का मान दिया गया 1:2, तो ए बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चंस कह रहा है। ठीक है, देखिए इसको कैसे ए बी सी डी चारों की वैल्यू पूछ रहा है। ए अनुपात बी का जो मान दिया गया है वो 1:4 दिया गया है। फिर बी और सी की वैल्यू कितनी गई है, 2:1 दी गई है। और फिर सी और डी की वैल्यू कितनी दी गई, 1:2 दी गई है। अब देखिए, हमको ये जो खाली जगह बची है इनको भरना है, और भरेंगे कैसे, जो पास में वैल्यू लिखी है वही भरेंगे। देखिए इसके पास में यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे 1 आएगा, क्यों, 1 इसके पास में है। फिर इसके पास में भी 1 आ जाएगा, इसके पास में 2 आ जाएगा, पास में जो वैल्यू दी गई वही भर देंगे। 4 के पास में ये 4 आ जाएगा, फिर इधर 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब सीधे सीधे इनकी गुणा करा लेंगे तो 2 एकम 2 आएगा। ठीक, यहाँ पे हम गुणा कर रहे हैं, 2 एकम 2 आएगा। फिर 4 दूनी 8 आएगा, 4 एकम 4 आएगा, 4 दूनी 8 आएगा। 2, 8, 4, 8 ये हमारा आया है। और अभी हम इसको काट सकते हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, यानी 1:4:2:4। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समकोण त्रिभुज का लंब और आधार क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू लंब इंटू आधार। तो यही हम लगा देंगे, 1/2 इंटू लंब, लंब कितना दिया गया है 5, आधार कितना दिया गया है 12। सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 5 छक्का 30 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, जो क्षेत्रफल है वो हमेशा वर्ग स्क्वायर में ही बताया जाता है, तो 30 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत बताएं। क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर कोई भी चीज़ खरीदी गई है, और विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर कोई भी चीज़ बेची गई है, उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो 25 वस्तुओं का सीपी, क्रय मूल्य को शॉर्ट फॉर्म में सीपी बोलते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस। तो सीपी जो है बराबर है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस, जिसको एसपी बोलते हैं, उनके बराबर है। जब इस तरीके से कोई दो वैल्यू आपस में बराबर होती हैं तो इधर की वैल्यू इधर के पास और उधर की वैल्यू इधर के पास, यानी सीपी की वैल्यू ये नहीं होगी, 25 नहीं होगी, सीपी की वैल्यू इधर होगी और एसपी की वैल्यू इधर होगी। तो हम दोनों निकाल लेते हैं। सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीपी की वैल्यू 20 हो जाएगी और एसपी की वैल्यू 25 हो जाएगी। यानी कोई चीज़ 20 रुपये में खरीद कर 25 रुपये में बेची है तो ऑफकोर्स फ़ायदा है। ठीक है, और कितना फ़ायदा है, 5 रुपये का फ़ायदा है। ठीक, 25 रुपये पर है, सॉरी 20 रुपये पर है, क्योंकि फ़ायदा हो या नुकसान वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है, और प्रतिशत के लिए हम 100 से गुणा करेंगे तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 55 25, यानी 25% लाभ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को 15% के लाभ पर 1725 में बेचा जाता है, यदि इसे 15% की हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। 1725 में बेचा गया है और कह रहा है कि 15% के लाभ पर बेचा गया, यानी ये
100 में हम उतना ही जोड़ देंगे। जब लाभ होता है 100 में जोड़ा जाता है, जब हानि होती है तो 100 में घटाया जाता है। तो लाभ हो रहा है यानी 100 में 15 जोड़ेंगे यानी 115 की वैल्यू दी गई है। और हमसे कह रहा है कि 15% की हानि पर बेचा जाए, यानी 85% जो है, अगर 85% में बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 बचा 3, 5 सत्ते 35, 17 बार में ये चला गया। ठीक है, अब देखो काटेंगे, 23 से काटेंगे तो 23 सत्ते 161 हो गया। बचा कितना, 11 इधर 15 हो गया तो 23 पंचे जो है 115 हो गया, यानी 75 और 17 ये इधर आमने सामने है। तो 75 और 17 की जब हम गुणा कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 1275। ठीक है, गुणा आप करा के देख लीजिएगा, 1275। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एंजाइटी, एंजाइटी मतलब जब आपको कुछ बेचैनी हो रही होती है तो उसको एंजाइटी बोलते हैं। तो इसका एंटोनिम्स पूछा गया, यानी इसका ऑपोजिट पूछा गया है। तो देखिए इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिस्कम्फर्ट तो नहीं होगा, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। और इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो रिलीफ हो जाएगा। ठीक है, रिलीफ मतलब आराम। और एजिटेशन भी नहीं होगा, स्ट्रेस, ये सब जो तीनों हैं ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और जो रिलीफ है वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। महेश सेड टू प्रिया, हाउ विल यू पे ऑफ योर डेट्स। ठीक, तो महेश सेड टू हमारा, ये देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है तो सेड टू हमारा बदल जाएगा आस्क्ड में, ये सारे ही आस्क्ड में हैं। फिर प्रिया, यहाँ पे हाउ जो है वो एक कंजंक्शन के रूप में ही हम लगाएंगे। ठीक है, तो हाउ को कंजंक्शन मतलब जो दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। तो हाउ को महेश आस्क्ड प्रिया, हाउ यहाँ भी है, हाउ यहाँ भी, दैट वाला ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर हाउ हमारा हो जाएगा और फिर यू को इधर लाएंगे, विल को उधर लाएंगे। यू हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा प्रिया है तो प्रिया के अकॉर्डिंग शी आएगा। फिर हमारा विल जो है चेंज हो जाएगा वुड में, यहाँ पे। ठीक है, पे जो है फिर पे आएगा ऑफ। और फिर योर कैसा है, सेकंड पर्सन का पॉजिटिव केस है। तो योर जो पहले यू सेकंड पर्सन होता है। ठीक, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्रिया है तो प्रिया के अकॉर्डिंग शी आना चाहिए। और शी का अगर पॉजिटिव केस देखेंगे तो हर हो जाएगा। और डेट्स, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, He decided not to go for the picnic as he was feeling a little। इसमें इडियम्स आपको भरना है। देखिए मतलब उसने डिसाइड किया पिकनिक पर ना जाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा बीमार महसूस कर रहा था, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अंडर द वेदर। इसका मतलब मौसम के प्रभाव में होना। अगर आप मौसम के प्रभाव में, इसका मतलब बीमार हैं, तो यहाँ पे अंडर द वेदर भर लेंगे, ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। डिस्टेंट दे रखा है, डिस्टेंट मतलब होता है दूर, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा यानी पास, यानी फॉर अवे। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा फॉर अवे, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गिव अप कम्प्लीटली और एग्री टू फॉरगो स्पेशली इन फेवर ऑफ अनदर। मतलब आपने अपने आप को किसी पूरी तरीके से किसी और के फेवर में कर दिया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि आपने सरेंडर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सरेंडर जो है वो एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, तो हम सरेंडर यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।